सोचिए, एक तरफ एक ऐसा राजा जिसने अपने धर्म, अपनी मिट्टी और अपने लोगों के लिए जान तक दांव पर लगा दी, छत्रपति शिवाजी महाराज, और दूसरी तरफ एक ऐसा शासक जिसका नाम सुनकर ही लोग कांप उठते थे, औरंगजेब। लेकिन सवाल ये है, क्या सचमुच इतिहास वही है जो हमें किताबों में पढ़ाया गया? क्या शिवाजी सच में सिर्फ एक बागी थे या वो एक राष्ट्रभक्त? और क्या औरंगजेब सच में एक महान शासक था या फिर एक क्रूर आक्रांता? आज हम इस वीडियो में इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जिन्हें जानबूझकर गलत तरीके से हमारे सामने पेश किया गया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज सच सामने आएगा। साल 1630 शिवनेरी किले में एक बालक का जन्म हुआ। नाम था शिवाजी। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। जीजाबाई ने बचपन से ही शिवाजी को रामायण, महाभारत और हिंदू नायकों की कहानियां सुनाई। इन्हीं कहानियों ने शिवाजी के अंदर स्वराज का बीज बो दिया। बेटा, ये धरती हमारी है, हमें इसे आज़ाद करना होगा। ये शब्द जीजाबाई के थे। बचपन से ही शिवाजी ने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की ठान ली थी। दूसरी ओर था औरंगजेब, जो मुगल बादशाह शाहजहां का बेटा था। औरंगजेब ने अपने ही भाइयों का कत्ल करके मुगल सिंहासन हासिल किया। उसकी नीति थी, इस्लाम का प्रसार करो और गैर मुस्लिमों पर अत्याचार। उसने मंदिर तोड़वाए, जजिया कर लगाया और हिंदू राजाओं को कमज़ोर करने की कोशिश की। लेकिन औरंगजेब के सामने एक ऐसी दीवार खड़ी होने वाली थी जिसका नाम था शिवाजी। साल 1656 शिवाजी ने पुणे और उसके आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लिया। उनका उद्देश्य था स्वराज्य, यानी अपनी जमीन पर खुद का राज। औरंगजेब को यह मंजूर नहीं था कि कोई हिंदू राजा इतना ताकतवर बने। इसी वजह से दोनों के बीच टकराव शुरू हुआ। साल 1660 औरंगजेब ने शिवाजी को खत्म करने के लिए अपने मामाजी शाइस्ता खान को भेजा। शाइस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया और शिवाजी को भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन शिवाजी रुके नहीं। एक रात शिवाजी अपने 300 सैनिकों के साथ शाइस्ता खान के महल में घुसे। शिवाजी ने शाइस्ता खान के हाथ काट दिए और महल से भाग निकले। यह घटना इतिहास में एक महान रणनीति के रूप में जानी जाती है। शिवाजी ने साबित कर दिया कि ताकत सेना में नहीं, दिमाग में होती है। साल 1664 शिवाजी ने औरंगजेब के व्यापारिक केंद्र सूरत पर हमला कर दिया। उन्होंने करोड़ों रुपए लूट लिए और उसे अपनी सेना और स्वराज्य के लिए उपयोग किया। औरंगजेब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने ठान लिया कि अब शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाएगा। साल 1666 औरंगजेब ने चालाकी से शिवाजी को आगरा बुलवाया। जैसे ही शिवाजी वहां पहुंचे, उन्हें कैद कर लिया गया। औरंगजेब को लगा कि अब खेल खत्म हो चुका है, लेकिन शिवाजी के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया और रोज भोजन के साथ बड़े बड़े टोकरों में मिठाइयां मंगाने लगे। एक रात शिवाजी खुद उन टोकरों में छुपकर आगरा किले से भाग निकले। यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा जेल ब्रेक था। शिवाजी न तो डरने वाले थे, न ही झुकने वाले। आगरा से भागने के बाद शिवाजी ने अपनी सेना फिर से खड़ी की। उन्होंने एक के बाद एक मुगल किलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। औरंगजेब के सामने अब शिवाजी महाराज सबसे बड़े खतरे के रूप में खड़े हो गए थे। मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। साल 1880 शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हो गया, लेकिन उनके बाद उनके पुत्र संभाजी राजे ने भी मुगलों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। साल 1707 औरंगजेब की मृत्यु हो गई और इसके साथ ही मुगल साम्राज्य का अंत शुरू हो गया। औरंगजेब की सबसे बड़ी गलती थी शिवाजी को हल्के में लेना। आज भी हमारी इतिहास की किताबों में शिवाजी को बागी और औरंगजेब को महान सम्राट बताया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि शिवाजी एक देशभक्त और महान योद्धा थे। औरंगजेब एक अत्याचारी शासक था जिसने सत्ता के लिए अपनों को मारा और धर्म के नाम पर अत्याचार किया। लेकिन इतिहास को इस तरह मोड़ा गया कि हमें सच कभी बताया ही नहीं गया। आज हम उस दौर में हैं जहां हिस्टोरा हमें सच जानने से रोका जाता है। हमारे असली नायकों को बागी कहकर अत्याचारियों को महान बताया जाता है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम असली इतिहास को समझें और शिवाजी जैसे नायकों का सम्मान करें। शिवाजी सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो हिंदवी स्वराज के संस्थापक थे। और औरंगजेब सिर्फ एक सम्राट नहीं था, वो धर्म के नाम पर अत्याचार करने वाला एक क्रूर शासक था।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारा उद्देश्य है असली इतिहास को सामने लाना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप शिवाजी महाराज के बारे में क्या सोचते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।